श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, प्रलंबासुर, अघासुर, बकासुर, चाणूरादि मल एवं पूतना, केशी आदि समस्त राक्षस क्रूरों की सहायता के लिए ब्रज में जाकर यादवों का विनाश करने लगे। तत्पश्चात जो यदुवंशी शेष बचे, वे सब मथुरा को छोड़कर अपने परिवारों सहित कुरु, पांचाल आदि देशों में जाकर रहने लगे। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी रोहिणी को अपने मित्र नंद जी के यहाँ भेज दिया। जब दूसरी बार से यदुवंश में जन्म लेने वाले देवताओं एवं ऋषियों को बहुत सताकर वसुदेव जी के 6 पुत्रों का वध करा दिया, तब देवकी और वसुदेव ने भगवान श्रीनारायण जी से स्तुति की। हे करुणा निधान प्रभु, दुष्ट कंस ने हमारे सभी पुत्रों को मार डाला है, इसलिए अब हम आपकी शरण हैं। आप शास्त्र ही हमसे दुष्ट से मुक्त कराने की कृपा करें, क्योंकि हमें आपके सिवाय किसी और का भरोसा नहीं है। जब देव की वसुदेव ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब केशव भगवान ने अपने हृदय में ये सोचा, देवता और ऋषि मुनि तो जन्म ले चुके, अतः अब हमको भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेना चाहिए। ये विचार कर प्रभु ने शेषावतार बलराम जी को देवकी के उदर में भेज दिया। तत्पश्चात जब भगवान ने अपनी भ्रिकुटी द्वारा देवी स्वरूप योगमाया को उत्पन्न किया और वह हाथ जोड़कर उनके सन्मुख उपस्थित हुए, तब प्रभु ने उनसे ये कहा, तू मथुरापुरी में पहुंचकर इतना कर कि देवकी के गर्भ में मेरे अंशावतार जो बलराम जी विद्यमान हैं, उन्हें उसके गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दे। इस काम को करने पर तू कलयुग में दुर्गा के नाम से विख्यात होगी और सांसारिक लोग तेरी आराधना एवं पूजा करके अपने मनोरथों को सिद्ध किया करेंगे। संसार में बलराम जी संकर्षणादि कई नामों से पूजे जाएंगे और तू भी नवदुर्गाओं के नाम से सेवित होगी। इस काम को करने के बाद तू भी यशोदा जी के गर्भ से जन्म ले लेना। हे राजा परीक्षित, श्रीनारायण जी की आज्ञा सुनकर योगमाया उन्हें प्रणाम करके मोहिनी रूप धारण कर मथुरापुरी में आ गई और वहां जाकर उसने बलराम जी को गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जो नंद के घर में रह रही थी। परंतु रोहिणी को इस विषय में कुछ भी ज्ञात न हुआ। तत्पश्चात योगमाया ने देवकी और वसुदेव को ये स्वप्न दिया कि मैंने तुम्हारे गर्भ के बालक को निकालकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया है। इस स्वप्न को देखकर देवकी वसुदेव जग गए और आपस में कहने लगे कि यह तो परमात्मा ने बड़ा ही अच्छा किया, जो बालक रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, परंतु हमें गर्भ स्थित बालक के गिर जाने की खबर कंस को भिजवा देनी चाहिए। सोचकर वसुदेव जी ने कारागार के एक पहरेदार के द्वारा कंस के पास देवकी के गर्भपात होने की खबर भिजवा दी। ये समाचार सुन कंस ने बड़े ही हर्षित होते हुए पहरेदारों को ये आदेश दिया कि अब तुम देवकी के 8वें गर्भ का विशेष ध्यान रखकर उसके बालक का समाचार शीघ्र ही मुझे आकर सुनाना, ताकि मैं उसे तुरंत ही मार डालूं। इतना कहकर श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, भाद्रपद कृष्णा छठ को श्री बलराम जी गोकुल में रोहिणी जी के गर्भ से प्रकट हुए और स्वयं योगमाया यशोदा के गर्भ में जाकर उपस्थित हुई। उधर भगवान श्याम सुंदर भी अब देवकी के उदर में आ उपस्थित हुए। हे परीक्षित, कारागृह में जाने के एक दिन पहले देवकी जी हरि के निमित्त व्रत रखकर यमुना स्नान करने को गई थी। वहाँ यमुना तट पर यशोदा जी से भेंट हो गई। उस समय उन दोनों में कंस के अत्याचार के बारे में बातचीत हुई और यशोदा देवकी से बोली कि मैं तुझे अपना पुत्र देकर तेरे पुत्र का पोषण अपने यहाँ कर दूंगी। अस्तु जब देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया, उस समय कंस के कारागृह के चारों तरफ बड़े बड़े दैत्य पहरा दे रहे थे और वसुदेव जी से ये बोले कि तुम अपने मन में किसी तरह का छिपाव न करके जैसे ही देवकी का ये बालक हो वैसे ही तुरंत मेरे समीप भेज देना, क्योंकि तुम्हारे कहने से ही मैंने देवकी को नहीं मारा है। तदुपरांत दूसरे दिन पुनः कारागृह में जाकर देवकी की ओर देखकर कंस बोला, जैसा तेज अब की बार इसके मुख पर चमक रहा है,
वैसा तेज पिछले 7 बालकों के समय नहीं चमकता था। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास होता है कि मेरा मारने वाला काल रूपी बालक इसी के गर्भ में स्थित है। वैसे तो मुझे देवकी को मारने में तनिक भी देर नहीं लगती, लेकिन ये सोचकर नहीं मारता हूँ कि ऐसा प्रतापी राजा होकर गर्भवती स्त्री पर हाथ उठाना ठीक नहीं। इसलिए इसके गर्भ में जो मेरा काल रूपी बालक बैठा है, उसको जन्मते ही मार डालूंगा। इतना कहकर कंस बाहर आकर अपने पहरेदारों से बोला, जैसे ही बालक पैदा हो वैसे ही तुरंत मेरे लिए उसकी सूचना देना। कंस इस तरह नित्य प्रति वहाँ आता तो उसे वही अपने शत्रु श्री कृष्णचंद्र जी की प्रतिभा साक्षात दृष्टिगोचर होती थी, जिससे वो बहुत ही भयभीत रहता था। तत्पश्चात जब भगवान के अवतार लेने का समय आया, तब प्रभु ने देवकी और वसुदेव को ये स्वप्न दिया कि तुम लोग डरो मत, शीघ्र ही आकर तुम्हें इस दुष्ट कंस के बंधन से मुक्त करूंगा। इस स्वप्न को देखकर वे दोनों प्रसन्न होते जाग उठे। आगे का अध्याय हम अगले भाग में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा।